पाकिस्तान के बारे में कहावत है कि उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग हैं, क्योंकि एक तरफ वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि वहां आतंकी ही पाकिस्तानी सरकार के आका हैं, वहां की हुकूमत के रहनुमा हैं। आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर जो कुल ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं। लश्कर-ए-तैयबा का चीफ और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के घर के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसमें लाहौर के जौहर टाउन इलाके के घरों की दीवारें गिर गईं। कई इमारतों के शीशे टूट गए। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन अब इस विस्फोट को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक इस भीषण विस्फोट में करीब 30 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। यही नहीं, इसमें विदेश में बने सामान का भी इस्तेमाल किया गया। विस्फोट की वजह से घटनास्थल पर 3 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया। इस धमाके से 100 वर्ग फुट का इलाका तहस नहस हो गया। इस विस्फोट में हाफिज सईद के घर के शीशे टूट गए और दीवारों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। शुरुआती जांच में पता चला कि 30 किलो विस्फोटक को एक कार के अंदर रखा गया था और उसे हाफिज सईद के घर के बाहर खड़ा किया गया। उसके बाद रिमोट कंट्रोल से उस कार को उड़ा दिया गया। इस बीच सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि घटना के वक्त आतंकी हाफिज सईद कोट लखपत की जेल में नहीं, बल्कि जौहर टाउन वाले घर में था। इस बात को इससे भी बल मिलता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के आईजी इनाम घानी ने बताया कि अगर घटनास्थल पर पुलिस पिकेट नहीं होता तो हाई वैल्यू टारगेट हो सकता था। यहाँ हाई वैल्यू टारगेट का मतलब है हाफिज सईद पर निशाना। टारगेट हाफिज सईद ही था। उसके पूरे घर को उड़ाने की तैयारी थी, लेकिन 3 लेयर बैरिकेडिंग की वजह से वो बच गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धमाके के बाद हाफिज सईद का काफिला उसके जौहर टाउन वाले घर से निकलते देखा गया, जिसमें करीब 15 गाड़ियां थीं। इस ब्लास्ट के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी खुफिया एजेंसी ISI के दफ्तर गए। ISI के दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें इमरान खान के अलावा ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अहमद, पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख रशीद अहमद, सूचना मंत्री फवाद चौधरी और सुरक्षा एजेंसियों के चीफ भी शामिल हुए। इस दौरान मीटिंग में क्या बात हुई, ये तो बंद कमरे से बाहर नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि इमरान इस धमाके को इंटेलिजेंस की नाकामी मान रहे हैं। तो यहाँ 2 बातें साफ हो जाती हैं कि इंटरनेशनल इमेज ठीक करने के लिए पाकिस्तान जो दावा करता रहा कि उसने इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद को जेल में कैद कर रखा है, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो जेल में नहीं बल्कि अपने घर में रह रहा है। और दूसरा ये कि आतंकी हाफिज सईद के घर के करीब विस्फोट होने भर से इमरान खान बौखला उठे हैं और पाकिस्तान का असली चेहरा भी यही है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर निगाह रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF भी बखूबी समझती है। और शुक्रवार को FATF एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का औपचारिक ऐलान कर सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।